हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10th गद्यखंड का चैप्टर 2 बीस के दांत, जिसका जो लेखक है वो है नलिन बिलोचन शर्मा। तो प्यारे बच्चों, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। यानी कि बच्चों आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों याद रखिएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ में हुआ था? तो पटना के बदरघाट में हुआ था। तो बच्चों वो जन्मना भोजपुरी भाषी थे, यानी कि वो उनका जो मातृभाषा था वो भोजपुरी भाषा था। वो यानी बचपन में से ही भोजपुरी बोलते थे। वो दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यानी कि बच्चों नलिन बिलोचन शर्मा जो है वो बहुत ही विद्वान रामावतार शर्मा के वो पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। यानी कि बच्चों आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का माता का नाम क्या था। तो याद रखिएगा रत्नावती शर्मा, और पिता का नाम रामावतार शर्मा। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। यानी कि बच्चों ये भी याद रखिएगा कि जो उनका जो स्कूल की पढ़ाई जो है वो कहाँ से हुआ था। तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। तो बच्चों ये याद रखिएगा जो नलिनी बिलोचन शर्मा थे वो पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में क्या किए थे? एमए किए थे। वो हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा रांची विश्वविद्यालय, अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं। तो बच्चों जो नलिन बिलोचन शर्मा थे वो जैन कॉलेज और आरा रांची विश्वविद्यालय और अंत में जो है वो पटना विश्वविद्यालय में भी क्या वो प्राध्यापक रहे हैं। सन 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु उपरांत इस पद पर बने रहे। यानी कि जो बच्चों नलिन बिलोचन शर्मा है वो यानी मृत्यु पर्याप्त का मतलब होता है यानी मृत्यु तक, यानी जो है पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में यानी मृत्यु तक क्या क्या किए थे? यहाँ के अध्यक्ष थे। उनका जो मृत्यु है वो नलिनी बिलोचन शर्मा का जो मृत्यु है वो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों ये सब याद रखिएगा कि नलिनी बिलोचन शर्मा का मृत्यु हुआ है जो वह 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषत प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह नकेन के प्रपथ और नकेन दो सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खन्नी स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से है और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना में वो आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि व शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों का नया जीवन दिया है जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। तो बच्चों ये याद रखिएगा, ये जो है यह कहानी जो है कहाँ से? 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से संग्रह से ली गई है। तो बच्चों ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि जो 20 के दांत है वो कहाँ से, यानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां का क्या है? संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। यह जो कहानी है वो किसको? मध्य वर्ग को दर्शाती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही
एक और सेन साहब जैसी जैसी कि एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। लिंग भेद मतलब लड़का लड़की यानी में क्या करना, ये भेदभाव यानी सफेद पोशी का मतलब होता है बाहर से तो सफेद है लेकिन अंदर से उनका आत्मा जो है क्या है, वो काला है। यानी वो दिखावा करते हैं कि लेकिन अंदर से उसके अंदर से जो संस्कार छिपे हुए हैं वो लिंग भेद यानी कि लड़का लड़की में भेदभाव करना है। दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकर पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति का श्रेणी है। दूसरी ओर जो है वो गिरधर जैसे नौकर पेशा यानी जो नौकरी का काम करते हैं वो निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है, जो अनेक तरह के थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी और साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यानी कि जो यह कहानी जो है वो मध्य वर्ग और एक अमीर वर्ग के बीच में है, जो नौकर पेशी है बचाए रखने के लिए संघर्ष। यह कहानी सामाजिक भेदभाव यानी समाज में जो भेदभाव होते हैं तथा लिंग भेदभाव आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों का उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार का महत्वपूर्ण वानगी पेशा करती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो बच्चों थैंक यू।